साइक्लोन यस बंगाल की खाड़ी में लगातार गति पकड़ रहा है और इस समय उड़ीसा और बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसकी गति क्या है, उसकी खासियत क्या है, कितना उसकी स्पीड होगी और आखिरकार क्या वो नुकसान इन इलाकों में कितना पहुंचा पाएगा, उसके पूरे विवरण के लिए हमारे साथ हैं AK हरबोला साहब। न सिर्फ IG हैं कोस्ट गार्ड के, लेकिन इस पूरे इलाके को अपनी नज़रों से हमें बताएंगे कि आखिरकार इस मैप के जरिए क्या है खासियत और किस तरह से गतिमान है ये साइक्लोन यास। अच्छा मनोज, ये जो बिल्डअप कल हो गया है, लो प्रेशर एरिया साइक्लोन में चेंज हो गया है, जैसे IMDs वगैरह ने वो दिया, हम भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। अब ये इस गति से करीब जो 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है, वो गति थोड़ी सी चेंज होती रहती है। और ये जो आप अभी ट्रैक देख रहे हैं इसका, ये हमने जो ट्रैक किया है कि एंटिसिपेशन में कि ये कहाँ पर हिट होगा लैंड पर। ये जो इलाका हम आपको सी में दिखा रहे हैं, ये हमारा एरिया है जिसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पर समुंदर में कोई भी नुकसान ना हो। तो हम लोगों ने इस एरिया से शिपिंग और फिशिंग, जो आजकल बहुत क्लोज कोस्ट है, ये सारे जो कोस्ट हैं वेस्ट बंगाल राइट अप टू उड़ीसा, ये हम क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने और हमारे अपने सोर्सेज ने बताया है कि क्लीन हो चुकी है। तो एक तो वो जो चीज़ है, मछुआरों की जान को खतरा, वो क्लियर हो गया है। बाकी ये इस ट्रैक से चलते हुए जो तूफान आएगा, कहीं पर ये बालासोर, नॉर्थ उड़ीसा और उत्तर उड़ीसा और दक्षिण वेस्ट बंगाल कोस्ट में हिट कर सकता है। अब उस पर क्या होगा, तेज हवाएं चलेंगी और समुद्र में लहरें भी उठने की संभावना है। तो उस वजह से जो तटीय इलाके हैं, बहुत क्लोज हैं, वो इलाके हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से काफ़ी हद तक खाली कर लिए गए हैं। जो फिशिंग बोट्स हैं वो अंदर क्रीक के अंदर डाल दी गई हैं, सेफ जगह पर। जो ये डिस्क्रिप्शन है, ये तारीख के हिसाब से दिया हुआ है, उसके बारे में बताएं, किस तारीख को कहां तक पहुंचने की संभावना है? जी हाँ, ये जो हमने प्लॉट किया है ये ट्रैक, ये इसका एंटिसिपेटेड ट्रैक है और बुधवार के दिन, दैट इज परसों 26 के आसपास और 25 की रात से ये असर दिखाना शुरू करेगा तेज हवाएं और लहरों के हिसाब से उड़ीसा कोस्ट पर। उसके बाद 26 की शाम तक ये कहीं पर हमारे वेस्ट बंगाल कोस्ट के आसपास टच होगा। तो हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कल आफ्टरनून से लेकर मे बी परसों शाम तक जो है इसका तटीय इलाकों में इसका असर बहुत ज़्यादा दिखेगा, तटीय इलाकों में और समुद्र में। जिस तरह से गति होती है साइक्लोन की, तो तेज हवाओं की वजह से नुकसान बहुत होता है, छत की छत उड़ जाती है कई इलाकों में। क्या क्या ध्यान रखा जा रहा है खासतौर से तटीय इलाकों में आपके द्वारा? वो देखिए, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। जो एक बार ज़मीन पे जब चीज़ें होती हैं वो जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स ही करती हैं, बट हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो एडवाइसेज हैं, वो हम एक्सचेंज कर रहे हैं एट द हाईएस्ट लेवल। हम कर रहे हैं दोनों स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और जो हमें पता भी लगा है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ पीपल एट बीच, शिफ्टिंग ऑफ जो फिशरमैन को शिफ्ट कर रहे हैं, हेमलेट्स खाली करा रहे हैं, जिससे हम लोग भी उनसे डायरेक्ट टच में हैं। मछुआरों से हमारा बहुत एक प्रगाढ़ संबंध है, तो उस हिसाब से हमारे भी जो साथी हैं वो लोग लगे हुए हैं। तो काफ़ी इलाके काफ़ी हद तक खाली हो गए हैं और वो प्रोसेस अभी ऑन है। अगर हम ये कहें कि ये जो रास्ता है इसका एक कोनिकल शेप होता है, उसके बारे में हमें बताएं। ये जो मेन ट्रैक आप देख रहे हैं, ये आई का ट्रैक है और इसके दोनों तरफ, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, करीब 100 किलोमीटर तक जो है वो असर बहुत ज़्यादा रहता है। तो सपोज अगर इस जगह ये हिट करता है मेन ट्रैक, तो 100 किलोमीटर नीचे और 100 किलोमीटर दाईं तरफ जो है वो विंड्स बहुत ज़्यादा चलने की संभावना है। वही एरिया होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो सारे इलाके जो हैं वो ऑलरेडी अलर्ट पर हैं और अलर्ट कर दिए गए हैं। अलर्ट भी कर दिए गए हैं और अलर्ट लोगों को भी रहना होगा और ये ध्यान में रखना होगा कि न सिर्फ ये साइक्लोन यस एक चक्रवाती तूफान है, लेकिन कोविड काल में ध्यान रखने की कई गुना ज्यादा जरूरत। कैमरा पर्सन मन के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।